चैप्टर 1 सेट। सेट क्या है हमारे पास? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो एलिमेंट हम ले रहे हैं कि वो उस कलेक्शन में है या नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेटा हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला सेट नेचुरल नंबर। आपको पता है ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैंने कहा 4 तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि 4 नेचुरल नंबर में आएगा या नहीं आएगा। या 5 मैंने बोला 5 मुझे कोई डाउट नहीं है कि नेचुरल नंबर में आएगा या नहीं आएगा। तो फिर नेचुरल नंबर क्या हुआ हमारे पास? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसके एलिमेंट को हम कॉमास के द्वारा सेपरेट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है बेटा? सेट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्शन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस एलिमेंट के ऊपर कि वो सेट में है या नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेट। और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और एलिमेंट्स को हम कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा? सेट। सेट में दो तरह के साइन आएंगे बेटा। ये साइन होता है बिलोंग्स का और इसी के ऊपर अगर आप एक लाइन लगा दोगे तो ये साइन होता है नॉट बिलोंग्स का। ये साइन होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अगर सेट में एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे, अगर सेट में एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आप लगाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा 2, अब 2 पे ध्यान दो, क्या 2 ए में है तो किसका साइन लगाओगे? बिलोंग्स टू का। मैंने कहा 6, क्या 6 ए में नजर आ रहा है आपको ए में नजर नहीं आ रहा तो किसका साइन लगाओगे? नॉट बिलोंग्स का। सेट में एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, सेट में एलिमेंट नहीं है तो आपने नॉट बिलोंग्स टू का साइन वहां पर लगाना है। ये हमारे पास क्या है बेटा? सेट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दो तरह के साइन हमारे पास आते हैं इसमें, बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। सेट में एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाना, जैसे 2 सेट में आ रहा है, ए में आ रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाया हुआ है। 6 इस ए में नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू का हमने साइन लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? सेट। फिर सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म होती है बेटा हमारे पास रोस्टर फॉर्म और या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या दूसरी फॉर्म कौन सी होती है बेटा? इसका दूसरा नाम क्या होता है? टेबुलेशन फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो अभी हमने लिखा था वो रोस्टर फॉर्म थी। रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और एलिमेंट्स को कोमास का द्वारा सेपरेट करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है? रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं और उन एलिमेंट्स को हम कॉमास के द्वारा सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। ये हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं, एलिमेंट्स को हमें कॉमास के द्वारा सेपरेट करना होता है और कर्ली ब्रैकेट का हम क्या करते हैं? उसमें यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म जो होती है हमारे पास इसमें, नेक्स्ट फॉर्म, वो होती है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो। एक नाम होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा नाम होता है बेटा इसका रूल मेथड। दो नाम होते हैं बेटा इसके हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर क्या बोलते हैं बेटा इसका रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या दूसरा नाम क्या होता है बेटा इसका? रूल मेथड। इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स नहीं लिखते, इसमें हम एक रूल लगाते हैं
और वो रूल उस सेट के सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है, उसको बोलते हैं बस सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके पास एक रोस्टर फॉर्म है, इस रोस्टर फॉर्म को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरीके से इसको लिखते हैं, ध्यान दें, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, x such that x is a vowel, x is a vowel। तो अब हमें क्या करा, इसके एलिमेंट नहीं लिखे, इसमें हमने एक रूल बना दिया और वो रूल उस सेट के, जो सेट हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is a even natural number, even natural number, even natural number। तो देखो x क्या है यहाँ पर, even natural number है। अब ये x जो है वो इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दें, x such that x is equal to 2n और n belongs to natural number। तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी इस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। n नेचुरल नंबर में से लेना, n की वैल्यू मैंने 1 ली तो 2 आ गया, n की वैल्यू 2 ली तो 4 आ गया, n की वैल्यू 3 ली तो 6 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या नहीं लिखते, हम एलिमेंट्स नहीं लिखते, एक रूल लगाते हैं और वो रूल उस सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, रूल मेथड। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ये सेट है आपके पास रोस्टर फॉर्म में 3 6 9 12, ये हमारे पास सेट है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, x such that x is equal to 3n, n belongs to natural number। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो गए, अगर हम 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, 5 रखेंगे तो 15 एंड सो ऑन। लेकिन 15 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हमें स्मॉल n के ऊपर यहाँ लिमिट भी लगानी पड़ेगी कि n की वैल्यू हम 1 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 4 तक। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आ गया, 2 रखोगे तो 6 आ गया, 3 रखोगे तो 9 आ गया, 4 रखोगे तो 12 आ गया। तो इसमें हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा, लिमिट लगानी पड़ेगी इस n के ऊपर, ठीक है, ताकि हमारे जो एलिमेंट है जो हमने लिखे हुए हैं वो एलिमेंट सिर्फ कवर हो, उससे ज्यादा एलिमेंट्स हमारे कवर ना हो, या सेट से बाहर के एलिमेंट ना आए। अगर यहाँ पर हम नेचुरल नंबर लेते तो नेचुरल नंबर में 1 रखते 3 2 6 3 9, 4 रखते तो 12, 5 रखते तो 15, 6 रखते तो 18, लेकिन 15 18 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हमें स्मॉल n के ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। भाई इस n की वैल्यू आपने 1 से लेकर 4 तक आपने लेनी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, और या क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, रूल मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब नाम से क्लियर है, सिंगल, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलटन सेट। जैसे ये लाइक दिस, इसको क्या बोलेंगे बेटा आपका, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। क्या क्या बोला मैंने, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट। और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं इसको, आप फाई से डिनोट करते हैं। यस क्लियर बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, नल सेट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नल सेट। इसको हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं या फिर हम इसको फाई से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पैरेलल लाइन, बिटवीन पैरेलल लाइन। क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती, तो इसका मतलब क्या आएगा, या तो कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो या फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा, फाई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, फाई। ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। थर्ड पॉइंट आता है बेटा इसमें हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट क्या होगा, वो सेट जिसमें काउंटिंग ऑफ एलिमेंट कम टू एन एंड, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम टू एन एंड, जिसमें हम एलिमेंट को गिनना करें और हमारी काउंटिंग कहीं पर खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा 3 5
7 9 10। अब आप एलिमेंट गिनना करो 1 2 3 4 5 5 पर हमारे पास क्या होगी, काउंटिंग खत्म हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। इसमें हमें दो चीजों पे ध्यान देना है बेटा सेट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। अरेंजमेंट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट, नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर अरेंजमेंट का, कि इसका मतलब है सेट में अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट हमने ये ध्यान में देना है बेटा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होती। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो भी हमें उसको एक बार ही काउंट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर 5 9 10 3 5 9 10 3 और 7, तो ये दोनों सेट एक ही बात है बेटा। मैंने बोला ना अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट। आप एलिमेंट को आगे पीछे करके लिख सकते हो, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो, इसलिए ये दोनों बात सेम सेट की है ये दोनों। इसमें रिपीटेशन अलाउड, इसमें अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता। आप एलिमेंट को सेट में आगे पीछे करके लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने बोला रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं, जैसे 3 5 5 5 7 9 10 9 7 फिर से लिख दिया। ये सेट और ये सेट भी बेटा एक दोनों एक जैसी ही बात है, क्योंकि हम इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो इसमें 3 इसमें भी है, तो ये 5 एक ही बार काउंट होगा, 7 जो है वो एक ही बार काउंट होगा, 9 जो है वो एक ही बार काउंट होगा, 10 जो है वो एक ही बार है इसमें। तो यहाँ पे हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हम सेट के एलिमेंट को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये ध्यान में देना है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है सेट में। अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट में रिपीट भी हो रहा है, अगर कोई एलिमेंट सेट में रिपीट भी हो रहा है तो आपने उसको एक ही बार काउंट करना है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइनाइट सेट काउंटिंग ऑफ एलिमेंट कम टू एन एंड। तो जैसे यहाँ पर मैंने एलिमेंट को गिनना स्टार्ट किया तो 5 पर मेरी काउंटिंग खत्म हो गई। यहाँ पे गिनना करा तो 1 गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे बेटा, 5 ही एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर भी 5 पर काउंटिंग हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हमारे पास फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इन विच counting of elements not come to an end, जिसमें काउंटिंग हमारी कभी खत्म ही ना, उसको क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, आप हो गए जी 100, लेकिन 101 भी नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन। आप हो गए जी 1000, तो 1001 भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर काउंटिंग क्या है, कभी खत्म ही नहीं होगी। नेचुरल नंबर आप गिनते जाओ कभी काउंटिंग खत्म ही नहीं होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट। यस क्लियर बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट जो खाली हो, फाइनाइट सेट जिसमें काउंटिंग जो है काउंटिंग ऑफ एलिमेंट कम टू एंड, जिसमें हम एलिमेंट को गिनना स्टार्ट करें और हमारी काउंटिंग कहीं पे खत्म हो जाए, उसको हम फाइनाइट सेट में बोलेंगे। अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। इनफाइनाइट सेट इन विच काउंटिंग ऑफ एलिमेंट नॉट कम टू एन एंड, जिसमें हम गिनना स्टार्ट करें और हमारी काउंटिंग कभी खत्म ही ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा इसमें कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इसको हम n और जो सेट होता है वो सेट ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर n लगा के ब्रैकेट लगा के सेट लिख देते हैं। ये क्या मतलब होता है कार्डिनल नंबर का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट
सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ए लिखा, ए ई आई ओ यू, क्या ये फाइनाइट सेट है? यस। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो ये फाइनाइट सेट है। और उसको लिखने का वे क्या बनेगा इसका? n ब्रैकेट a, और यहाँ क्या लगा दोगे बेटा? 5। ये क्या हो जाएगा? a का a सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें हमारे पास क्या है बेटा? 5 हमारे पास एलिमेंट्स है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ए लिखा, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स है। तो इसको लिखने का तरीका n, जो सेट दिया वो ब्रैकेट के अंदर, और फिर हमें क्या लिखना है बेटा? 5। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट। टू सेट A and B, two sets A and B are said to be equivalent, are said to be equivalent if they have same cardinal number, same cardinal number। दो सेट को हम इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उन दोनों का क्या है? सेम कार्डिनल नंबर है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा सेट A, जिसमें एलिमेंट लिखे मैंने 2 7 9 10 और 11। एक सेट लिखा मैंने B, जिसमें लिखा A E I O U। तो यहाँ से आप A के एलिमेंट काउंट करो। A के कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। और B के आप काउंट करो तो उसमें भी कितने एलिमेंट है? 5। तो इंप्लाइज Na इज इक्वल टू Nb, मतलब A और B का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? A और B को क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर हम A और B को क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट। टू सेट A and B are said to be equivalent, two set A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number। उसको क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा बेटा? इक्वल सेट। दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे? टू सेट्स A and B are said to be equal if all elements of A belongs to B and all elements of B belongs to A। अगर A के सारे एलिमेंट B में आते हो और B के सारे एलिमेंट A में आते हो तो हम A और B को क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अगर A के सारे एलिमेंट B में आते हो और B के सारे एलिमेंट A में आते हो तो हम A और B को क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा A, एलिमेंट लिखे 2 3 7 9। एक सेट लिखा मैंने B, इसमें मैंने लिखा 2, इसमें मैंने लिखा 9 3 2 7 लाइक दिस। तो आप चेक करो क्या 2A में आ रहा है? यस। क्या 3A में आ रहा है? यस। 7A में आ रहा है? यस। 9A में आ रहा है? यस। फिर B से चेक करो क्या B के एलिमेंट A में आ रहे हैं? यहाँ पे A के एलिमेंट B में आ गए। अब B के एलिमेंट A में चेक करना है। क्या B 9 इसमें है? यस। क्या 3 इसमें है? यस। 2 इसमें है? यस। 7 इसमें है? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। A के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में आने चाहिए। तो उन सेट को अब क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल सेट। उन सेट को क्या बोलेंगे बेटा हम? इक्वल सेट।